तो देखिए हम लोग का जो चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल और पांचवा सवाल दोनों परिभाषा लिखना है। और मैं पीछे सारा परिभाषा जो कॉन्सेप्ट है मैं करा चुका हूँ, वो आप लोग कर लेंगे। और ये हम लोग इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब जो सवाल है एनसीईआरटी का वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, छठवां सवाल जो है वो एनसीईआरटी का है। तो चलिए ये करते हैं हम लोग। तो छठवां क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है कि चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। मतलब क्या कह रहा है, फिगर बना रहा हूं यहाँ पे समझिएगा। एक वर्ग है, तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए पर कितना आवेश है, तो देखिए इस पे जो है जो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक। और बी पर कितना है, -5 माइक्रोकुलाम का आवेश। और सी पर कितना है, तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। और डी पर कितना है, -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है। और इसके केंद्र पर, केंद्र कैसे मिलेगा, इसको मिला दीजिए, ऐसे इसके विकर्णों को आपस में मिला दीजिए, तो जो मिलेगा यहीं पे क्या है, यहीं पे 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। और इसी पे पूछ रहा है कि परिणामी बल F कितना लगेगा, और भी किस पे, इस सब पे पूछ रहा है। तो हमको पता है एक निकाय के लिए दो, देखिए अगर आप लोग कंपटीशन वाले हैं तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, -5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम, जब दो आवेश एक दूसरे के मतलब समान हो, मतलब ये जितना है उतना वो भी है, और एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये जितना है वो भी, ये भी उतना ही है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस पे जो बल लगेगा ना वो 0 के बराबर होगा। फटाक से कंपटीशन वाले देख लेंगे, ये ऐसा सवाल पूछ सकता है आप लोगों को, और आप लोग चुटकियों में उड़ाइएगा। पूछिए कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं बोला हूँ कि जब दो आवेश एक दूसरे पर जो दो समान आवेश, मतलब जितना ये होना चाहिए उतना ये, और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल नहीं लगा पाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये इसको काट के खत्म कर देगा और ये इसको खत्म कर देगा। तो देखिए जो बराबर होता है उसे खत्म कर दिया, और विपरीत है तो देखिए ये बराबर है तो इसे मैं खत्म कर देना हूँ, विपरीत और बराबर है, और ये देखिए विपरीत है और बराबर है, तो खत्म कर दीजिए, कोई आवेश नहीं बचा। एक से थोड़ा ना बल लगता है, तो यह बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक अपनाइएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग अब 12th वालों से देखा जाए तो अब नियम से हम लोग करेंगे। देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान अगर मैं निकालूं तो माइक्रो का मान होता है कितना, 10⁻⁶। तो अब रख दीजिए, इसका मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। इसका हो जाएगा -5 × 10⁻⁶ कूलाम। और इसका हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। इसका हो जाएगा -5 × 10⁻⁶ कूलाम। इतना हो जाएगा, इतना तो हो ही गया। अब देखिए मैं क्या बताया हूँ कि इसमें अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो एक ये निकाल लेते हैं। निकाय मतलब क्या होता है, जहां हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे देखिए Q1 का ये मान होगा और Q2 का ये मान होगा। तो Q1 Q2 का मान, और फार्मूला क्या होता है, बल F बराबर होता है KQ1 Q2 बटे R², यही ना होता है, मैं बता चुका हूं। तो देखिए KQ1 Q2 बटे R²। तो देखिए तो अब F1 बराबर मान लेता हूं, इसके वजह से F1 लग रहा है, तो इसकी वजह से F1 लग रहा है बल, ठीक है। और इसकी वजह से F2 लगेगा, वो मैं आगे मानता रहूंगा। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, बल F1 बराबर KQ, देखिए K है तो K कर दीजिए, Q1 Q2 ना, तो Q1 का मान क्या है, 2 × 10⁻⁶ गुणे ये क्या है, 1 माइक्रोकुलाम का है ना, तो इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलाम, इसी को माइक्रो का मान रख दिया। Q1 Q2 ना, तो Q1 का मान है, Q2 का मान है 1 × 10⁻⁶ अब बटे R²। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं 10-10 की होंगी, 10 सेमी है। तो इसे मैं R मान ले रहा हूँ, इसे भी R मान ले रहा हूँ, इसे भी R मान ले रहा हूँ, इसे भी R, अभी उसका मान रख दिया जाएगा। अभी रख सकते हैं आप लोग निकाल के, या अभी नहीं रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे R² बटे R² होता है, तो बटे R², इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह बल F2 बराबर, इसका नियम अभी मैं लिखवा ले रहा हूँ, मैं ट्रिक के जैसे लग रहा हूँ बताने। देखिए तो इसमें देखिए ए बिंदु से लगने वाला बल इतना होगा। अब लिखते हैं बी बिंदु से लगने वाला बल
वाला बल, तो बी बिंदु से लगने वाला बल क्या होगा? तो बल बी बिंदु कहाँ है? ये है। तो इसको हम लोग अब बना लेते हैं, इसको बना लिया जाए। तो इसको मान लेते हैं F2 लग रहा है इसकी वजह से बल, ठीक है। और ये Q1 का मान है और ये Q2 का मान है इसमें। अब इसको भूल जाइए आप लोग। तो अब देखिए बल F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए तो K है इंटू Q2 ना, Q1 ना, तो Q1 का मान देख लीजिए, ये है Q1 का काम ये कर रहा है। तो -5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 ना, Q2 का मान तो यही है ना, 1 इंटू 10⁻⁻6 अब बटे R स्क्वायर। तो बटे R का मान क्या है, मतलब बटे दूरी का स्क्वायर। तो दूरी इन दोनों के बीच क्या है? स्मॉल r है, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब देखिए इसी कारण C बिंदु से लगने वाला बल अब क्या हो जाएगा? ये F2 मान लेता हूँ वो था, और अब ये F3 लगेगा। C क्या होना है? ये है, तो इसके वजह से मान लेता हूँ ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग मान ले रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसके वजह से मैं मान लेता हूँ ये बन रहा था। अब ये काम करेगा किसका? Q1 का, और ये Q2 का काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए फार्मूला में है K, तो K कर दीजिए। Q1 Q2 ना, तो Q1 का मान क्या है यहाँ पे? 2 × 10⁻⁻6 और गुणे Q2 का मान क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻6। अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। अब D बिंदु के कारण D बिंदु से लगने वाला बल क्या हो जाएगा? देखिए अब मान लेता हूँ इसके वजह से F4 मान ले रहा हूँ, लग रहा है। इसके वजह से मान लेता मैं F3 लग रहा है। और इन दोनों आवेशों के कारण मान लेता हूँ F4 लग रहा है। तो F4 बराबर क्या हो जाएगा कि अब मान लेता हूँ Q1 का काम ये कर रहा है, Q2 का काम वो कर रहा है। तो K फार्मूला में ही होता है, Q1 का मान है -5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, तो स्मॉल r के होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब परिणामी अब लिखेंगे, परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा? F देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये बल अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना माइनस इस प्लस को अपने तरफ खींचेगा। तो मान लेता हूँ, देखिए F1 पहले देख लेते हैं, F1 है ना, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है। देखिए ये भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस है ना, तो ये क्या करेगा? इसको ना धक्का देगा, तो इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, तो F1 इधर लगेगा। और ये इसको ना इधर धक्का देगा, तो इधर धक्का देगा, तो ये इसको ना देखिए ये इसको इधर धक्का देगा, तो इधर धक्का देगा। और देखिए ये जो है इसको इधर धक्का देगा, क्योंकि धक्का नहीं देगा। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको ना अपने तरफ खींचेगा। माइनस प्लस में आकर्षण होता है, जो अधिक वाला होता है वो खींचता है, तो ये इसको खींचेगा। तो मान लेता हूँ इधर F2 क्या कर रहा है? खींच रहा है इसको, तो F2 इधर खींच रहा है, ठीक है, F2 इधर खींच रहा है। और F3 देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या कर रहा है? ये प्लस ना ज़्यादा है, तो इसको धक्का मारेगा बाहर की तरफ, तो F3 इधर लगेगा। तो अब F1 को इधर हटाइए और F3 को देखिए सही से बनाइए, तो F3 इधर लगेगा। वेक्टर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सदिश राशि हैं, ठीक है। और F1 इधर लगेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? इसको इधर खींचेगा, ये माइनस वाला अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये ना इसको इधर खींचेगा, और ये क्या है? F4 है, तो F4 वेक्टर। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ना ऐसे रिजॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका ऊपर की दूरी प्लस मान ले रहा हूँ और नीचे की दूरी क्या करते हैं हम लोग? माइनस मान लेते हैं। और यहाँ के याद कीजिए मतलब यहाँ का जो कोण है ये 45 अंश है, ये भी 45 अंश है, ये भी 45 अंश बन रहा है, और ये भी 45 अंश बनता है, ठीक। तो देखिए अब इसको ना F2 को उठा के इस पे कर रहे हैं, तो कितना अंश उठा के कर रहे हैं? तो 45 अंश। इसको लिख देते हैं F2 cos 45 अंश, कास के साथ लिख देते हैं बस। F3 को भी उठा कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? F3, इसको भी कितना कर रहे हैं? कास 45 अंश कर रहे हैं, तो कास 45 अंश, इतना याद हो गया। इसको देखिए नीचे का माइनस हम लोग लिए हैं, नीचे का माइनस F1 को उठा के मैं इधर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? F1 कितना उठा कर रहा हूँ? 45 अंश, तो इसे कास के साथ लिख देंगे, कास 45 अंश। इसको भी उठा के इधर करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? F4 है, तो ये भी हो जाएगा कास 45 अंश। बस देख लीजिए यही है, मैं ज़्यादा इसमें अच्छे से याद नहीं कर रहा हूँ, तो इतना समझ लीजिए। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा? ऊपर का दूरी प्लस है, नीचे का माइनस है। ऊपर क्या है? F3 कास 45 अंश है, F3 कास 45 अंश, ऊपर पूरा प्लस है, तो F2 कास
45 अंश, नीचे सब माइनस है तो माइनस F1 cos 45 अंश माइनस F4 है ना, F4 cos 45 अंश। ठीक, अब उठा के सबका मान रख दीजिए। F1 F2 F3 F4 का मान निकला है, cos 45 अंश का मान पता है ना, cos 45 अंश का मान होता है कितना, 1/2 में 2, बस उठा के रख दीजिए। तो F बराबर F3 का मान क्या है, F3 का मान क्या है, हाँ यहाँ पे K 2 × 10⁻⁻6 इंटू, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए इसको सॉल्व करके। तो एक क्या जाएगा 2 × 1 तो K × 2 10⁻6 10 पर घात गुणे 10 पर घात -12 अब बटे R। देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। F2 का मान क्या है, F2 यहाँ पे दिया है 5 × -5 × 1 तो यहाँ पे हो जाएगा K, अब -5 है ना तो -5 × 1 -5 हो जाएगा, माइनस देखिए 10⁻⁻6 10 टू द पावर -12। cos 45 का मान देखिए इसमें भी रख दीजिए 1/2 में 2 और इसमें भी रख दीजिए 1 गुणे 1/2 में 2। ठीक, ये मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा इधर करूँगा, नीचे की दूरी माइनस ली गई है। और देखिए माइनस तो माइनस, F1 का मान क्या है, F1 का मान है K, इसका देखिए 2 × 1 2 करने हैं 2 इंटू 10 पर घात -6 10 पर घात -6 10 पर घात -12, ठीक है ना। cos 45 अंश ना, तो cos 45 अंश का मान क्या है, बटे R² था उसका, तो बटे R² कर दीजिए। गुणे 45 अंश ना, तो 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2 cos 45 अंश। अब माइनस है तो फिर माइनस, अब क्या कर रहा है F4 का मान देखिए 10 पर देखिए K है तो K कर दीजिए, -5 गुणे 1 तो -5 हो जाएगा, गुणे 10 पर घात -6 10 पर घात -6 10 पर घात -12, अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर मतलब स्मॉल R²। cos देखिए यहाँ पे cos 45 अंश दिया ना, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को ब्रैकेट में रख लीजिए। अब देखिए ये प्लस में है, कितना है उतना ही ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये जितना है उतना ही ये माइनस में है, तो इसको भी काट दीजिए, आ गया ये बराबर क्या 0 न्यूटन। यही हो जाएगा आंसर। फिगर इसमें थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लगेगा, थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, और यही प्रोसेस है लिखने का। मैं क्या बोला हूँ, ABCD 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम का आवेश रखे गए हैं, बीच में इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, और इसमें ना हम लोग निकालना है बल कितना लगेगा, तो प्लस प्लस क्या करेगा इसको प्रतिघर्षित करेगा, तो इसके वजह से जो प्रथम बल लग रहा है तो वो बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि प्लस है। मैं पीछे सब करा चुका हूँ क्लास में, ये जो क्लास रेगुलर वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे सब। और इसके वजह से देखिए तो ये है तो ये माइनस में है, ठीक ना, ये माइनस में है तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये उसको आकर्षित करेगा, इसको ये आकर्षित करेगा, तो ये F2 मान लेता हूँ उधर लगेगा, आकर्षित कर रहा है तो उधर लगेगा, ये फेंक रहा है उसको बाहर कर रहा है तो यहाँ इधर लगेगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये बाहर की तरफ लगाएगा, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये खींचेगा। तो बस देख लीजिए, और एक रेखा खींच देते हैं हम लोग, 45 अंश ये होता पूर्ण बन रहा है, क्योंकि पूरा 90 अंश बनता है, तो ये आधा 45 अंश बनेगा। उठा के इसको इस पर रख दिए हैं, और इतने वाले को उठा के इस पर रख दिए हैं। अब सबका मान उठा के रख दीजिए, सबका मान उठा के रख देंगे आप लोग, तो उसका कट पीट के आराम से 0 आ जाएगा। मैं बताया हूँ जब विपरीत कोने पर जब बराबर आवेश होंगे तो उन दोनों को कंपटीशन में जाएगा तो डायरेक्ट काट दीजिएगा। देखिए ये भी विपरीत कोने पर है और ये भी बराबर है, तो इसको भी काट दीजिएगा, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा 0 बोल लगेगा। ये एक ट्रिक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।